अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और एक अदद फरमाइशी बनाएंगे मूज़, जो कि हम बनाएंगे ऑरेंज से और चॉकलेट से। और वो हम जनाब बनाने जा रहे हैं आज मिल्कीज़ फूड की क्रीम के साथ और चॉकलेट के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मिल्कीज़ फूड पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है और नॉन डेयरी क्रीम बना रहे हैं लोग। 3 फ्लेवर्स में क्रीम बनाते हैं, जिसमें आपका जनाब वनीला है और डेयरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की। वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, मिल्की चॉकलेट है। इसके अलावा प्रीमियम चॉकलेट्स की बहुत बड़ी वैरायटी है। फूड कलर्स हैं, ग्लेजेस हैं, न्यूट्रल ग्लेज है, सिल्वर ग्लेज है। इसके अलावा बहुत सारे एसेंस भी होंगे। और सबसे बड़ी बात जो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, वो ऑफर करती है बहुत बड़ी रेंज आपको नॉन फूड की और फूड की। नॉन फूड के अंदर वो तमाम यूटेंसिल्स हैं, वो तमाम स्टेंसिल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं बेकरी के अंदर, चाहे वो छोटा नोजल हो या बड़े से बड़ा ओवन हो, डेक ओवन हो या हो रोटरी ओवन या बड़े बड़े मिक्सर हो जो कि 80 और 100 केजी के जो है आपको डो बना के देते हैं। तो सारे आपको मिल जाएंगे बेक हाउस में। और जनाब नेशन वाइड डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान से, कहीं भी बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स हैं तो घर बैठे ऑर्डर करो, पूरे पाकिस्तान में आपके डोर स्टेप पे आपको डिलीवरी मिल जाएंगी। तो जनाब आज हम इस्तेमाल करेंगे 3 प्रोडक्ट, जिसके अंदर जाएगी ये वाली जो है क्रीम वनीला फ्लेवर वाली, और उसके साथ साथ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का बनाएंगे गनाश। तो गनाश की हम तैयारी कर रहे थे, आपने देखा डबल बॉयलर बना लिया है। यहाँ पे हमने रखा है पानी और उसके ऊपर रख दिया है प्याला। तो गनाश बनाने के लिए हम लेंगे इक्वल क्वांटिटी चॉकलेट एंड क्रीम। पहले चॉकलेट को कर लेंगे मेल्ट और उसके बाद जनाब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम क्रीम। और इसके साथ साथ 2 अदद डिशेज और बनाएंगे। आप समझें कि आज फास्ट फूड मेन्यू है हमारा, जिसके अंदर हम बनाएंगे चिकन चटखारा, बर्गर और हनी चिली विंग्स। दोनों बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपीज हैं। और अभी हमने थोड़ा प्लान किया है कि वो तमाम डिशेस जो आप जाके रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, ख़ासतौर पे अगर मैं कराची की बात करूं, कराची के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जिस स्टाइल के अंदर वो फूड सर्व हो रहा होता है, जिस प्लेटिंग के साथ, और वो वाली डिशेस जो आप बड़े महंगे दामों पे जाके खाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो तमाम रेसिपीज़ हम सिखाने जा रहे हैं और आप इंशाल्लाह वो तमाम मेन्यू जो है घर पे बना सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। चलें, यहाँ पे हमने चॉकलेट को तकरीबन ये होगी 150 ग्राम चॉकलेट हो गई होगी। इसको हम डाल देंगे इधर डबल बॉयलर में। तो साथ के साथ ये मेल्ट भी होती जाएगी। अच्छा जनाब, चॉकलेट की बात हो रही है तो आज का सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, आसान सा सवाल। कोई चॉकलेट की 3 वैरायटीज के आपने नाम बताने हैं। ये चॉकलेट वैसे बहुत सारी किस्म की होती हैं। 3 वैरायटीज के आपने नाम बताने हैं कि चॉकलेट की 3 वैरायटीज कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं और आप अपना जवाब फेसबुक के थ्रू भी दे सकते हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट की तरफ से क्या रखा हुआ है भाई? आज हमारे पास है भाई हैंड मिक्सर। क्या बात है, ज़बरदस्त। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे चॉकलेट मेल्ट होने का, पहले प्रेप कर लेते हैं। चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे, गनाश बना लेंगे। 2 किस्म के मूजेस बना रहे हैं बेसिकली। अच्छा, ये शॉर्टकट है, ये मूज का जो है ना शॉर्टकट बनाते हैं हम। कि क्रीम हमने ली और क्रीम के अंदर जो है हमने कोई भी फ्लेवर जो भी आपने बनाना हो, आपने फ्लेवर डाला और जेलेटिन डाल के आपने उसको जो है सेट कर दिया। नहीं तो असल में जो मूज बनाया जाता है उसका एग वाइट अंडे का अलग उठेगा, फिर एग जो उसको पकाएंगे डबल बॉयलर में, कोई भी आप फ्लेवर दे रहे हैं उसके साथ क्रीम अलग से विप करेंगे, उसके बाद आप मिक्स करेंगे और फिर जेलेटिन डालेंगे। वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बड़ा इजी, आसान और शॉर्टकट हो गया है कि आपने बनाया। जितनी कैटरिंग कंपनी वाले ऑफर कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि कैटरिंग वाले पूरा डेजर्ट बार लगाया हुआ होता है, तो उसका भी यही होता है। एक किस्म की क्रीम और 10 किस्म के फ्लेवर डाल के वो मूस बनाते हैं, चीज़ केक्स बनाते हैं। और इसी तरीके से आसान भी होता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस मेथड से ये बना हुआ है।
तो लिहाजा शॉर्टकट के जरिए हम बड़ा अच्छा जो है वो मूज बना लेते हैं। देखें चॉकलेट जो है मेल्ट होने लगी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है चॉकलेट की। चॉकलेट से मुख्तलिफ आप गार्निश डेकोरेशन बना सकते हैं, वो बड़ी अच्छी बन जाती है। इससे आप इससे जो गनाश बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है। अगर आपने किसी का मिक्सिंग करके बनानी है, आप ब्राउनी के अंदर डाल रहे हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। वॉर स्टाइल चॉकलेट है। और इसके साथ साथ बेक हाउस की जो प्रोडक्ट है मिल्कीज फूड की, वो है चोको हैज, हेजलनट स्प्रेड है, वॉर स्टाइल स्प्रेड है। और जनाब बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप इसके आप बना सकते हैं। आप इससे देसी मीठे बना सकते हैं, आप इससे डिजर्ट्स बना सकते हैं, पेस्ट्रीज बना सकते हैं। और बतौर स्प्रेड तो आप इसको ब्रेड पे लगा के खा ही सकते हैं। बस ये चॉकलेट जो हमारी मेल्ट हो जाएगी, क्रीम को हम थोड़ा सा गर्म करके और चॉकलेट साथ मिक्स कर देंगे तो जनाब बड़ी अच्छी जो हमारी गनाश तैयार हो जाएगी। फिर हमने क्रीम को अलग से व्हिप करना है, इक्वल क्वांटिटी लेनी है। आइसिंग शुगर मिलाएंगे, जेलेटिन मिलाएंगे और दो अलग अलग बॉल में करके एक में चॉकलेट डालेंगे, एक में डालेंगे आप ऑरेंज का पल्प और फूड कलर मिल्की फूड का ऑरेंज वाला। तो दोनों मूज जनाब हमारे तैयार हो जाएंगे। लेकिन जेलेटिन हम 1 बाय 1 डालेंगे, दोनों को एक साथ नहीं डालेंगे। पहले जो भी फ्लेवर हम पहले बनाएंगे, लेट्स सपोज हम ऑरेंज पहले बनाते हैं, उसमें डाला हमने, हाफ गिलास में भरा, उसको सेट होने रख दिया 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में जब मूज सेट हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम चॉकलेट वाला जो है मूज बना के डालेंगे। अगर उसको सेट होने का टाइम नहीं देंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जब आपने जेलेटिन डाल दिया एक साथ दोनों में, तो समझो उनका फ्रीजिंग जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जमने का जो है, तो वो दोनों एक साथ ही जम जाएंगे। एक आपके गिलास में जम जाएगा, एक उस बॉल में जम जाएगा जिसमें आप मिक्स कर रहे थे। तो लिहाजा आपने इसको थोड़ा सा टाइम देके जब सेट हो जाए तो फिर दूसरे वाले में आप डालेंगे जेलेटिन। देखें जनाब यहाँ पे चॉकलेट जो हमारा वो मेल्ट हो गया सही से। अब इसमें थोड़ी सी हम क्रीम शामिल कर देंगे। अच्छा, क्रीम जो हमने व्हिप की हुई है तो ज़रूरी नहीं आप किसके लिए क्रीम को व्हिप करें, बस क्रीम जो आपकी मेल्ट हो गई हो तो फिर आप इसमें शामिल कर दें। लिक्विड कंडीशन में भी आप इसमें क्रीम जो है शामिल कर सकते हैं। क्योंकि व्हिप हुई है, ये थोड़ी सी सॉलिड होगी, फिर उसके बाद ये फिर जब मेल्ट हो जाएगी तो ये बिल्कुल जो है स्मूथ हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहेंगे मुस्तकिल, ताकि ये मेल्ट होके जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और फिर जब हमने इसको इस्तेमाल करना होगा, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगी। कलर बहुत अच्छा आ गया है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, आजकल जो फज केक है, फज भी बड़ा शॉर्टकट हो गया है। पहले फज बनता था कुछ 6-7 इंग्रेडिएंट्स से, ग्लूकोज भी डल रहा है, 2 किस्म की चॉकलेट्स भी जा रही हैं, शुगर भी जाता है, बटर भी जा रहा है उसके अंदर। लेकिन अब क्या, फज बहुत कम जो है बेकरीज बना रही होती हैं, सब गनाश बनाते हैं। गनाश बहुत सिंपल है, इक्वल क्वांटिटी में आपने चॉकलेट लिया, क्रीम ली और दोनों को मिला के दिया और आपका जो है गनाश तैयार हो गया है। चले ना, अब गनाश हमारा भी यहाँ पे तैयार हो रहा है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद तैयारी करेंगे मूज की। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। गनाश देखें बड़ा बेहतरीन शाइनिंग वाला गनाश हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। 2 किस्म के मूजेस बनाने हमने। सबसे पहले हम बना लेंगे चॉकलेट, उसको गिलास में डालेंगे, सेट करेंगे, फिर बनाएंगे ऑरेंज मूज। और ऑरेंज मूज जो है उसके अंदर जेलेटिन हमने अभी नहीं डालना है। चलें जी, जेलेटिन के लिए हमने पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करूंगा और इसको हमने
अच्छे से करना है मिक्स। जैसे ही गर्म होगा तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा और उसके जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ख़त्म भी होने चाहिए। अगर आप ऐसे ही शामिल कर देंगे तो क्या होगा, एक तो सही से ये काम नहीं करेगा, ऊपर से ये जो इसके दाने हैं ये बीच में आएंगे। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान, हमने सवाल पूछा है आपने कोई भी चॉकलेट की 3 वैरायटीज़ के नाम बताने हैं। चॉकलेट तो वैसे कई किस्म की होती है, लेकिन कौन कौन सी 3 चॉकलेट्स होती हैं आपने बताना है। हमारे साथ कॉलर हैं सबा भक्कर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे आज? आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। एक डार्क चॉकलेट है, व्हाइट चॉकलेट और कंपाउंड चॉकलेट। और ये कंपाउंड चॉकलेट, ठीक हो गया। ये तो हो गई चॉकलेट्स। अब बताएं आपकी कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए? नहीं, फरमाइश नहीं है, मेरी कॉल आज 2 सालों बाद लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 सालों बाद? भाई वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। 2 साल बाद आपकी कॉल लगी है, तो कैसा लग रहा है आज आपकी कॉल लगी है? तो जी कैसा लग रहा है आपको कॉल लगी है आज आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है और कंफ्यूजन भी हो रही है। चलें, गुड हो गया, इसी तरह देखते रहे। जी जी कहिए कहिए। हेलो। वो मैंने आपको थैंक यू बोलना था, आपने वो बेसन का हलवा बना दिया था। अरे भाई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, हम आए हैं आपकी आपको मैसेज किया था ना इसलिए। चलें, गुड हो गया भाई। और कोई फरमाइश है वो भी बता दें, हम पूरी करेंगे आपकी फरमाइश। नहीं, वो तो आप सब पूरी कर देते हैं, सॉरी, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह देखते रहिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, अब हमने डाल दी इसके अंदर ये चॉकलेट, हस्बे जरूरत गनाश आ गया हमारा इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको करना है मिक्स अच्छे से। आइसिंग शुगर डाल दी, गनाश, और जनाब इसमें डाल दी हमने ये क्रीम। जेलेटिन जाएगा इसके अंदर। चलें, ये गया और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमेशा कहता हूँ कि चीज़ केक हो या मूस केक का मिक्सचर हो, आपने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, ताकि जब हम इसको बॉल में डालें या गिलास में डालें या किसी भी सर्विंग डिश में डालें तो इसमें एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए। चले, मैं 2 तरीके से हम काम कर सकते हैं, या तो इसको पाइपिंग बैग में भर लें या इसको हम डायरेक्ट जो है ग्लासेस में डाल दें। तो दोनों तरीके से काम हो सकता है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट जो हम इसको डालते हैं गिलास में। डायरेक्ट डालने के लिए जनाब इस तरीके से हमने इसको डाल देना है और थोड़ा सा टैप करके इसको कर देंगे सेट। और आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाना है तो आप इसके अंदर अपनी पसंद के जो है नट्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब नट्स के अंदर आप, वैसे सर्दियों का सीजन है तो आप इसके अंदर जो है पीनट्स डाल दें, बहुत मजा करेगा। आलमंड डाल दें, वॉलनट डाल दें, सब टू यू, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चलें, अब हम रखेंगे इसको फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब तक तैयारी करते हैं ऑरेंज मूस की। ठीक है जी, ये बन गया इसका बेस। थोड़ा साफ कर लें इसको। चलें, इसको रखते हैं फ्रिज में। तकरीबन 8 से 10 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे जनाब स्ट्रॉबेरी वाला।
सॉरी ऑरेंज। स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना लें चॉकलेट का, स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छा बनता है। चलें, ये हो गया चॉकलेट। अब बारी है जनाब ऑरेंज मूस की। ऑरेंज मूस के लिए यहाँ पे हमने जनाब ले ली क्रीम। इसके अंदर जाएगा ये ऑरेंज का पल्प, फ्रेश ऑरेंज लिया हमने, इसका पल्प किया, आइसिंग शुगर, और जनाब ऑरेंज कलर, और साथ ही साथ यहाँ पे जेलेटिन की भी तैयारी करते हैं, लेकिन अभी डालेंगे नहीं जेलेटिन जब तक कि हमारा चॉकलेट वाला मूस सेट नहीं हो जाता। चलें, इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद देखेंगे कि कलर की कितनी नीड है इसके अंदर। कलर को थोड़ा सा ब्राइट रखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। बहुत अच्छे जेल कलर्स हैं, बेक हाउस की बड़ी वसी रेंज है कलर्स की भी, फ्लेवर्स की भी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नेचुरली रखा है। थोड़ा सा और ब्राइट करेंगे। खिलता हुआ कलर आया थोड़ा सा। चलें, थोड़ा सा कलर और चलें, बेहतरीन काम हो गया। तो परफेक्ट, अब आया सही कलर। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक में रखेंगे इसको फ्रिज में, और ब्रेक से इंशाल्लाह वापस आएंगे जैसे ही। तो जब तक चॉकलेट भी हमारा सेट हो चुका होगा, इसको डालेंगे चॉकलेट पे, उसको करेंगे डन। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर है चॉकलेट ऑरेंज मूस। चॉकलेट मूस जो था हमने जमाने के लिए रख दिया है। अब ऑरेंज मूस जो है यहाँ पे उसकी तैयारी हो रही है। मिक्सर हमने बना दिया था, बस जेलेटिन डालना है इसके अंदर। बस जल्दी से आपने इसको मिक्स करना है ताकि दाना जो इसका खत्म हो जाए। अगर आप गर्म पानी में डाल के इसको 5-7 मिनट छोड़ भी देते हैं ना, उसके बाद ये अच्छा खासा फूल जाता है, और उसके बाद आप इसको मिक्स करें तो अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। चलें, चला के इसका दाना खत्म करते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा है कोई 3 किस्म की चॉकलेट्स की वैरायटी के अपने नाम बताने कि कौन कौन सी चॉकलेट्स होती हैं। चलें, ये आ गया जेलेटिन सारा इसके अंदर, और अब आपको इसको करना है मिक्स। अच्छा, अभी चॉकलेट वाला भी जम चुका होगा, उसको निकालते हैं। चलें, देखिए अच्छे सेट हो गया। हाँ,
बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बनेगा चॉकलेट के साथ ऑरेंज। और फिर जब ये ऑरेंज सेट हो जाएगा तो इसके ऊपर हम अगेन चॉकलेट गनाश डाल के इसको करेंगे डेकोरेट। चलें डन। चलें अब सही नजर आएगा। चलेंगे बस आपने टैप लाजमी करना है ताकि ये जो है बड़ा स्मूथ रहे। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा गिलास भी देखें बिल्कुल सेट हो गया चॉकलेट वाला। और जो है अब ये अगर आप इसको सेट नहीं होने देंगे तो क्या होगा, ये जाके हो जाएगा मर्ज चॉकलेट के साथ। चलें डन। चलो थोड़ा सा इसको यहाँ से करते हैं बैलेंस ये साइड। हाँ जब ये जम जाएगा ना तो ताकि ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल परफेक्ट है। चलें जी डन। इसको वापस रखते हैं फ्रिज में। चलें चलो अब जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हमने इस पर डालना है जनाब गनाश और ये हो जाएगा डेकोरेट। चलो अब तैयारी करते हैं अपने हनी चिली विंग्स की। विंग्स हमने स्किन वाले लिए, अगर आपको आसानी मिल जाते हैं स्किन वाले तो आप इस्तेमाल किया रहेगा, नहीं मिल पाते तो कोई मसला नहीं, विदाउट स्किन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या करेंगे, इसको इस तरीके से आपने काट लेने। ये हमने पानी और सिरके में, नमक और सिरके के पानी में डिप करके रखे हुए थे ताकि इसके अंदर जो एक्सेस ब्लड है वो निकल जाए। ये प्रोसेस मैं हमेशा बता रहा होता हूँ आप लोगों को। ये प्रोसेस हम करते हैं इसलिए कि अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेस ब्लड होगा वो निकल जाएगा। खास तौर पे जब फ्रोजन हम चिकन लेते हैं, विंग्स मिलते ही फ्रोजन है, ठीक है ना। तो आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। पानी इतना लेना है कि चिकन आपकी डूब जाए, फिर इसमें तकरीबन 1 चमचा नमक डाल दें, 2-3 चमचे आप इसमें सिरके के डाल दें। और आपने इसको ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा नहीं डिप करना है। आधे घंटे से ज़्यादा डिप करेंगे तो क्या होगा, विंग्स आपके ड्राई हो जाएंगे। चले बस देख के 2 करने सेंटर से। चलो ये हो गए। अब इनको कर लेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन बहुत सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फ्लेवर आपको पूरा भरपूर मिलेगा इसमें, क्योंकि हम इसको कोट करेंगे हनी चिली सॉस के साथ। लेकिन विंग्स के अंदर भरपूर फ्लेवर आना चाहिए। तो अब 6-8 घंटे का टाइम दे दें मैक्सिमम। मिनिमम आपने 2 घंटे का टाइम लाजमी देना है, इससे कम देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा। पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी। अब आपने थोड़ा सा शामिल करना है पानी।
और आपने हाथों की मदद से अच्छे से विंग्स को कर लेना है मैरिनेट। हल्की सी कोटिंग आएगी इनके ऊपर, बहुत ज्यादा कोटिंग नहीं होगी, हल्का सा बस समझे क्या, एक बारीक सी लेयर आ जाएगी। जब आप फ्राई करेंगे तो ये जो लेयर होगी उसको थोड़ा क्रिस्पी कर देगी। मैरिनेशन अगेन आपने जब भी मैरिनेट करें थोड़ा सा टाइम दें मिक्सिंग में, 4-5 मिनट, 5 से 7 मिनट, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिक्सिंग करते तो फ्लेवर जो है मैरिनेशन उतनी ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है चिकन के अंदर। देखें, आपको अगर लिक्विड नज़र आ रहा था इसमें पहले, तो आहिस्ते आहिस्ते लिक्विड जो है ना इसमें से गायब होता जाएगा और वो सारा चला जाएगा चिकन के अंदर, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चिकन के अंदर फ्लेवर डालने के लिए इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और टम्बलर का भी इस्तेमाल होता है। टम्बलर क्या होता है? ये मिक्सिंग मशीन होती है मैरिनेशन की। बस आपने उसके अंदर मैरिनेशन डाल दी, चिकन डाल दिया, 10-12 मिनट का प्रोसेस टाइम होता है। वो चलती है जितनी मैरिनेशन होती है सारी वो चिकन के अंदर चली आती है। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं मजीद इसको मिक्स करता रहूँगा। इंशाल्लाह ब्रेक से जैसे वापस आएंगे करेंगे इसको फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। विंग्स हमारे यहाँ पे मैरिनेट हो चुके हैं अच्छे से, अच्छा खासा मिक्स किया हाथ से ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम अभी ले लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो ट्रीटेड है, जो बने बड़े ही मज़ेदार और खुशबूदार बेहतरीन बने। और इनका ये कहना है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो जनाब बिल्कुल धीमी आंच पे विंग्स फ्राई करेंगे हम, तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम है इनका। आंच आपने हल्की रखनी है। वंस ये हीट अप हो जाए तो आप डालेंगे, फिर आपने विंग डालने के बाद धीमी आंच करके छोड़ देना है। 8 से 10 मिनट में हो जाएंगे। अगर चिकन के बड़े पीसेज हैं तो 15 से 17 मिनट तक का टाइम होता है चिकन की फ्राइंग का। चलिए इसको चेक करते हैं। इसको फ्राई पे डालेंगे और साथ ही साथ तैयार करेंगे इसकी सॉस। बड़ी मज़ेदार सी सॉस है जनाब। चलिए हम सॉस यहाँ पे तैयार कर लेंगे। सॉस के लिए हमने जनाब अभी चूल्हा नहीं जलाया, सारे इंग्रेडिएंट्स को कर देंगे मिक्स। लेमन जूस जाएगा इसमें, हनी, बड़ी जबरदस्त तीखी और मीठी सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें ये जाएंगी। थोड़ा सा टच हम दे सकते हैं इसको चिकन पाउडर का। ये क्या जनाब, इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, इतना कि सारे अज्जा जो आपस में मिक्स हो जाए। चलिए अब फ्लेम करेंगे ऑन, बिस्मिल्लाह करके। बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा और थोड़ा सा इसको रिड्यूस भी करेंगे पका के ना, ताकि वो चाशनी टाइप की बन जाए, क्योंकि हनी इसके अंदर है, थोड़ी सी इसकी चाशनी बनेगी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा करेंगे ग्लेजिंग के लिए, और फिर जितने विंग्स हम फ्राई करेंगे उठा के डाल देंगे सॉस के अंदर, और वो हो जाएंगे कोट इस हनी चिली सॉस के साथ। चलिए यहाँ पर जो है हम 1 बाय 1 विंग्स फ्राई करना शुरू करते हैं। चलिए ये गए सारे विंग्स। थोड़ी देर तक चलाएंगे नहीं, 2-3 मिनट तक ऐसे फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा चलाएंगे।
बड़ा आसान सा सवाल भी पूछा है जब हमने, आपने कोई चॉकलेट्स की 3 वैरायटीज के हमें नाम बताने, कौन कौन सी चॉकलेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अच्छा ना, यहाँ पे अब इसका ग्लेज जो है ना वो थोड़ा सा बनना शुरू हो गया है, तो बकाया जो हनी हमारे पास यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत बचा है तो हम इसको भी निकाल लेंगे। देखें आपको दिखेगा थोड़ा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे इसमें एक बाउल में कॉर्नफ्लावर, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सॉस हमारी बिल्कुल उसी के हिसाब से। चलें, ठीक है, ये सॉस यहाँ पे तैयार हो रही है। विंग्स यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट बाद आपने जो है ना विंग्स को थोड़ा सा चलाना है, नहीं तो क्या होगा अगर फौरन से चलाएंगे, जो कोटिंग है हल्की सी कोटिंग, बहुत ज्यादा हमने एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं की, हल्की सी कोटिंग है, अगर फौरन चलाएंगे तो कोटिंग जो हटने लगेगी, तो लिहाजा हमने थोड़ा सा रुक कर फिर इसको हल्का सा चला देंगे ताकि विंग्स आपस में चिपके भी ना, नीचे भी ना लगे। बस अब इसी तरीके से देखें, बड़ी लाइट सी और क्रिस्पी कोटिंग है ये बड़ी, क्योंकि सिर्फ हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है तो ये क्रिस्पी होगी। अगर हम इसमें मैदा डाल देते हैं तो मैदा क्या करता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है कोटिंग में। इस तरीके से आहिस्ता के साथ आपने इनको अलग कर देना है। जब ये वेल डन हो जाएंगे ना तो वेट में लाइट भी हो जाएंगे और ये थोड़ा थोड़ा सा सरफेस पे भी आ जाएंगे ऑयल के। इसका मतलब है कि ये जो है फ्राई हो चुके हैं, यानी कि गल चुके हैं अंदर तक। चलें 5-7 मिनट छोड़ेंगे, टोटल 8 से 10 मिनट का टाइम है। चलें अब मीनवाइल हम क्या करते हैं, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। क्या नाम था इनका? मंसूर साहब थे कराची से। अच्छा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा ट्राई कीजिएगा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, जो हमारी थर्ड रेसिपी वो है चिकन चटखारा बर्गर। बर्गर के लिए हमने यहाँ पे थाई के फिले लिए। थाई का बोनलेस बड़ा जूसी और मॉइस्ट होता है। आप जितने मार्केट के अंदर फ्राइड चिकन खाते हैं वो सारे थाई के अंदर बनाए जाते हैं। जो ग्रिल्ड चिकन होते हैं वो ब्रेस्ट मीट में बनता है, और जितना भी फ्राइड चिकन होता है वो बनता है थाई मीट के अंदर। थाई मीट क्या करता है, बहुत अच्छा टेंडर रखता है और जूसी हो जाता है। तो लिहाजा हमारे साथ कॉलर हैं शफीक अवान दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे भाई ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी भाई लोगों की। कल का मेन्यू तो बहुत आपका अच्छा है। एक रेसिपी आज मैं बना रहा हूँ, रबड़ी और गाजर का हलवा। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और सवाल का जवाब दूंगा सर। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। क्या बात है भाई, व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ये तो आ गया आपका जवाब, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका जवाब सही भी हो। अच्छा ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? सर मेरी एक फरमाइश भी है। बताएं बताएं, हुक्म करें। बाटली गोश्त। कौन सा गोश्त? बाटली गोश्त। बाल्टी गोश्त। जी सर। चले इंशाल्लाह जरूर भाई, मेन्यू में डालते हैं, आप लिख लें, नोट करें इसको। भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलें भाई, विंग यहाँ पे हो रहे हैं फ्राई, और ये चुड़पुड़ की जो आवाज आ रही है ना, ये बड़ी मजेदार आवाज है। अच्छा यहाँ पे हमने इसको कर लेंगे वॉश अच्छे से। नमक और सिरके के पानी में आप इसको भी डाल सकते हैं ताकि अंदर तक अच्छा फ्लेवर आ जाए।
चले भाई, अभी क्या करते हैं हम इसको, इस पे लगाएंगे हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। फिर थोड़ा सा देर इसको मिक्स करके छोड़ देंगे और बाकी का जो मसाला है वो बाद में लगाएंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, बहुत अच्छा सा ना बेहतरीन वाला फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर आ जाएगा। पहले लहसुन और हरी मिर्चें डाल के अच्छे से कर लें मिक्स। अच्छा, किसी मीट के अंदर अगर आपको पपीता डालना है, चाहे चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, तो आप एक काम करें कि पपीता जो है ना पहले लगा दें मीट पे और उसको छोड़ दें 1 घंटा, और फिर बाकी जब मसाले हैं ना उसके बाद आप लगाएं। फिर देखें कि आपका जो पपीता है वो कितना अच्छा काम करता है और कम टाइम में बहुत अच्छी आपको गलावट दे देगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से लहसुन अदरक अगर आप पहले लगा देंगे, मिर्चें लगा देंगे, तो बड़ा अच्छा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाएगा। और चिकन में एक वो होता है ना कि चिकन के अंदर तक फ्लेवर नहीं जा रहा, तो वो वाला मसला आपका हल हो जाएगा। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, बर्गर को करेंगे मैरिनेट। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। विंग्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, सॉस तैयार है यहाँ पे। बस सॉस को थोड़ा सा हमने करना है गाढ़ा, कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देंगे। कॉर्नफ्लोर बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना कि ये चाशनी की तरह थोड़ा ग्लेज बन जाए। चलें, ये हो गया ग्लेजी। विंग्स हमारे यहाँ पे तैयार हैं, अच्छे से ऑयल नथार के ये डाल देंगे इसके अंदर। चूल्हा करेंगे बंद और अच्छे से करना है विंग्स को टॉस। बिल्कुल क्रिस्पी और कलर कोटिंग बहुत अच्छी आई है। बस सॉस इतना रखना है। अच्छा, सॉस बहुत ज्यादा लिक्विड ना हो, सॉस लिक्विड होगा तो कोटिंग को ये सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ग्लेजी होना चाहिए बिल्कुल ये। चलें, ये हो गया डन, चूल्हा कर देंगे बंद। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन चटखारा बर्गर। चलें, चलें, फिले पे हमने ब्रेक पे आने से पहले लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट लगा दिया था। अब करेंगे इसको मैरिनेट, और मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। चूंकि ये चटखारा है तो इसमें तिखास भी होगी और खटास भी होगी, तो मिर्च आप अपने हिसाब से इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फ्लेवर ज्यादा रखा है मिर्चों का। नमक, हल्दी, अजवाइन, जनाब जाएगा इसमें लेमन जूस, कॉर्नफ्लावर और बेसन। चलो, ये गया। अगेन थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। अगेन बहुत पतली कोटिंग नहीं होगी, कोटिंग इसकी भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। मिनिमम टाइम मैरिनेशन का 2 घंटे, मैक्सिमम 6 से 8 घंटे आप इसको रखें। बड़ा अच्छा और बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिन बाद बात हुई आपकी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ बस खैरियत से। मैं तो थक जाती हूँ मिला मिला के आपका नंबर। अरे बस ऐसे ही है, बस सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र, बस जुदाई का टाइम आ गया है तो जाने अरे वाले। वीजा आ गया आपका? अच्छा सुनिए, मैं आपका जवाब दूंगी। जी जी। डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, चोको हैंड, मिल्की चॉकलेट, क्रीमी चॉकलेट, क्रीमल चॉकलेट। जबरदस्त भाई, पूरी चॉकलेट की वैरायटी आपने बता दी। कब जा रही हैं आप? हाँ, मेरे सारे जवाब इतने अच्छे थे मगर आपका मिला ही नहीं नंबर। आज वही मैंने आपको बताया था ना। जी जी।
मिलता ही नहीं है, मैं तो थक जाती हूँ। मुझे शौक होता है बात करूँ, मुझे इनाम का इतना नहीं होता, मुझे होता है बस यही तो बात है। आप बात करती हैं, हमें भी बड़ी खुशी होती है, आप इतने मोहब्बत से कॉल करती हैं और हमेशा हमारा शो भी देखती हैं, रेसिपीज भी ट्राई कर रही होती हैं। हाँ। कब जा रही हैं आप? मार्च में। चलें भाई, खैर से जाएं और खैर से आएं और अमेरिका में जाके हमारा नाम रोशन करें, रेसिपीज बना के हमारी। बस अब मेरे को प्रोग्राम अच्छा लगता है, सबसे बात करती हूँ, डॉक्टर्स हो गए, सबसे करती हूँ, जो भी चैनल आते हैं। चलें, बेहतरीन हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और यही है, बस इसी तरीके से बात करती रहें सबसे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ये बर्गर लाजमी बनाइएगा आप, चिकन चटखारा भाई। धीमी आंच पे हम सारे पीसेस जो है कर लेंगे फ्राई। और ये जो फ्राइंग टाइम है ये 6 से 8 मिनट में फ्राई हो जाएगा, बोनलेस है। चले साथ ही साथ चेक कर देंगे ऑरेंज और चॉकलेट मूस का क्या हाल है। अच्छा जी, विंग्स को जो है कर देते हैं डिश आउट। अच्छा, इसके लिए हमने जो प्लेटर रखा है ना वो ये है। चलो ये विंग्स देखें, विंग्स अच्छे से कोट होने चाहिए सारे, सॉस लग जाएगा। जहाँ सॉस नहीं लगेगा वहाँ फ्लेवर नहीं आएगा, तो लिहाजा आपने अच्छे से इसको करना है कोट। चलें, डन। थोड़ा सा गार्निश कर देंगे इस पे स्प्रिंग अनियन। चलें भाई, रेडी टू सर्व। मूस भी निकाल के चेक करते हैं। देखें अच्छे से जम गया है, सेट हो गया। अब जो हमारे पास यहाँ पर गनाश था, इसको हम दोबारा से जो है गरम करेंगे ताकि थोड़ा लिक्विड हो जाए, और फिर हम इसको गार्निश कर देंगे जनाब कप्स पर। मौसम भी ठंडा है और ये जो है बड़ा जल्दी से जम जाता है। ये आइसिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में आप इसके साथ फर्स्ट केक बड़ा अच्छा बना सकते हैं। बस थोड़ा लिक्विड होता है तो हम इसको डाल देंगे जनाब। मीनवाइल चेक करते हैं, यहाँ पे देखें बड़ी अच्छी सी कोटिंग के साथ चिकन हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अगेन इसकी भी यही निशानी है, जो चुड़पुड़ की आवाज़ें आ रही हैं पानी की, ये जब तक आ रही हैं, जब तक अच्छे से फ्राई होने दें, आवाज़ कम हो जाएगी और ये पीसेज हैं थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, वेट में लाइट हो जाएंगे। इसका मतलब है अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है, तो फिर हम इसको निकाल सकते हैं। चलें एक अच्छी सी सॉस बना लेते हैं, क्विक। मायोनीज हमारे पास, इमली का पल्प है, कुटा हुआ जीरा है, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर के साथ आपको ये मिलेगी। मायोनीज में डालते हैं थोड़ा सा नमक, इमली का पल्प और जनाब ये कुटा हुआ जीरा। ये क्या, इसको अच्छे से करना हमने मिक्स और झटपट सॉस तैयार। चटखारा सॉस का नाम दे सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है इमली का पल्प। मायोनीज के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब बर्गर्स को करेंगे असेंबल और डेकोरेट करेंगे मूस को। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। विंग्स तैयार हैं, मूज हमारा तैयार है, गनाश हमारा रेडी है, बस डेकोरेट करेंगे। और जनाब साथ के साथ यहाँ पे चटखारा बर्गर की चिकन भी तैयार है। चलें, अब टाइम है बर्गर्स को असम्बल करने का। चलें, चूल्हा करेंगे बंद। अच्छा भाई, अब ये चिकन है हमारे पास, गर्मा गर्म चिकन हमने इस तरीके से काट लेनी है। देखिए अंदर से आपको दिखेगा बड़ी जूसी और मॉइस्ट चिकन, देख रहे हैं। ये जो जूस है ना थाई का, ये थाई में ही आएगा। अगर आप इसको ब्रेस्ट मीट में बनाएंगे तो ये जूसीनेस नहीं आएगी इसके अंदर। चलें, और इसी चिकन के साथ आप जो है रोल्स बना सकते हैं, पराठे के साथ, चपाती के साथ या पिटा ब्रेड के साथ, जो भी आप खाना चाहें। चलें, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, बन लेंगे और इस पे लगाएंगे ये सॉस, चटखारा सॉस। कैसे बनाई थी? मेयोनीज के साथ हमने इसमें डाला इमली का पल्प, सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा। चलें, ये आ गया इस पे आइसबर्ग, चिकन के पीसेस। अगेन थोड़ी सी सॉस आप इस पे डाल सकते हैं। फिर आपने टॉप पे सॉस लगाए। बर्गर होना चाहिए जूसी। जूसी कैसे होता है कि आप इसमें सॉस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लगाएं। चलें, डन। इसी तरीके से हम सारे बर्गर जो है वो रेडी कर लेंगे। आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था भाई, कोई आपने 3 चॉकलेट्स की वैरायटी के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है मजेदार गिफ्ट। चलें, ये आ गया आइसबर्ग। आइसबर्ग जो है वो फ्लेवर को एनहांस कर देता है बर्गर के ना। चलें, ये इसी तरीके से हमने गर्मा गर्म चिकन जो है इस पे लगानी है। अगेन थोड़ा सॉस। अब ये जो बर्गर का टॉप है इस पे भी आएगा सॉस। डन। चलिए, बर्गर भी हमारे हो गए डन। थोड़ा सा जो ये आइसबर्ग हमारे पास बचा है इसको हम करेंगे श्रेडेड। चलें, ये हो गया डन। अब रह गया हमारा जो मूज ग्लासेस हैं उनको हमने करना है डेकोरेट विद गनाश। चलें, गनाश हमारा हो चुका है लिक्विड। अब 2 तरीके हैं, या तो आप गनाश को भी जो है पैन में पाइपिंग बैग में डाल दें, या तो आप डायरेक्ट से लगा दें, क्योंकि यह है गरम। थोड़ा सा मेक श्योर कर लें कि आपका जो मूज है वो अच्छे से
जो है जम गया हो। अगर जमेगा नहीं तो क्या होगा, ये चला जाएगा मूस के अंदर। तो गिलास को भी आप जमने से पहले साफ कर लें अच्छे से। अब इसको फैलाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्पून को गर्म कर लें। अच्छा, जब आपने केक या पेस्ट्रीज काटनी होती है ना, तो फिनिशिंग के लिए आप अपना नाइफ जो है हमेशा गर्म करके रखें। आप गर्म करेंगे तो मुंह जो आपका उसके साथ चिपकेगा नहीं, और जब आप काटेंगे केक पेस्ट्रीज तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। चलें, ये रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया। इसी तरीके से मैं दोनों और ग्लासेस पे डालता हूँ गनाश। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं थोड़े से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज हमारी तैयार हैं। आज फास्ट फूड मेन्यू था जनाब, चिकन चटखारा बर्गर, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उसके साथ साथ हनी चिली विंग्स, और जनाब बड़ा मज़ेदार सा मीठा लग रहा है। देखने में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जब खाएंगे बनाएंगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा जनाब। इसका जो हमने चिकन इसमें डाला है ना, चिकन चटखारा बर्गर, ये है वर स्टाइल चिकन। सही है, आप इसका रैप्स बना सकते हैं, आप इसके साथ जो है पराठे वाले रोल बना सकते हैं जनाब। आप इसके साथ शवरमा की जो ब्रेड होती है, पीटा ब्रेड, उसके साथ जो आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं इसके, और इसके साथ रोल भी बना सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और उसके साथ साथ जो ये विंग्स हैं, विंग्स आप बच्चों को जो है बड़े माइल्ड से हैं, ये पता है, ये तीखापन तो आपको इसमें दिख रहा होगा लेकिन इतने तीखे है नहीं। हनी का फ्लेवर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा इसके अंदर। मिर्च आप थोड़ी कम कर सकते हैं। बच्चों को ये आप सुबह सुबह जो है लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और जनाब ये वाला मीठा, ये मीठा भी जो है ना, ये बच्चों को आप दे सकते हैं। शॉर्ट ग्लासेस आते हैं डिस्पोजेबल, और प्लास्टिक के, फूड ग्रेड होता है। और इसी तरीके से टेक अवे के कुछ कप्स आते हैं, तो उसके अंदर आप ये जो है ना डेजर्ट बना के रख सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रीज करते हैं तो 1 महीने की शेल्फ लाइफ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो आप इसको रखें। इसी किस्म की आप वैरायटी बना सकते हैं। हमने ऑरेंज के साथ चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बनाया, अभी स्ट्रॉबेरीज आ गई है, आप स्ट्रॉबेरीज के साथ बनाएं। और इसके अलावा जितने फ्रूट्स हैं, बच्चे अगर फ्रूट्स नहीं खाते हैं, चीकू खिलाएं बच्चों को, चीकू के साथ कॉम्बिनेशन बना दें चॉकलेट का, बनाना के साथ बना दें, और जो है एप्पल के साथ बनाएं, स्ट्रॉबेरी के साथ बनाएं। मतलब ये छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस आप बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। हम इसको फ्रीज करें और बच्चों को निकाल के दें, शाम में खिलाना है शाम में दें, अगर आपने लंच बॉक्स में देना है तो आप इसमें भी दे सकते हैं। तो जनाब ये तीनों रेसिपीज आप लोगों ने ट्राई करनी और हमें बताना है कैसी लगी। इसके साथ साथ शो का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मजेदार सी रेसिपीज के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।